बबली बेटा, कैसी है तू? अच्छा, क्या बताऊं बेटा, मेरा बिना तेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लग रहा। कितने दिन हो गए तुझसे मिले हुए। तुझे पता है तुझसे मिलने का मेरा कितना मन करता है। अच्छा, तू आने वाली है? अरे कब? तूने बताया तो नहीं मुझे। सच में बेटा, मेरा तो बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने को। अच्छा, तो तू आ रही है? चल आजा बेटा, फिर मिलकर ही बात करेंगे अपन। तुझसे मिले हुए कितने दिन हो गए मुझे। चल ठीक है बेटा, तू आ जाना और मेरे को फोन कर देना। काजल, अरे ओ काजल बहू, काजल। जी मम्मी जी, मैं वो किचन में थी, चाय बना रही थी अपने लिए। अरे हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तू चाय पी लेना और मेरी बात सुन। आ जाना, वो बबली आ रही है, तो तू चाय पी के और जल्दी से ना अपने पूरे घर की सफाई कर लेना। मम्मी जी, पूरे घर की सफाई? अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो करी थी मम्मी जी पूरे घर की सफाई। अब इतने दिन में फिर से करनी पड़ेगी? अरे पूरा 1 हफ्ता हो गया उन बातों को। और तू तो, मैं जो कह दूं वो तो तू पूरे दिन बस याद रखती है उन बातों को। जा, जाके पूरे घर के पंखे साफ कर ले, और अच्छे से पूरे घर के पंखे साफ करना। और वो आशु क्या कर रहा है पूरे दिन से घर में? वो ऐसे ही बैठा होगा, उसको लगा ले साथ में। जी मम्मी जी। देखा, एक काम का क्या बोल दिया, मुंह ही बन गया इसका तो। मैं तो चाहे कुछ भी बोल दूं इसको, इसका मुंह बनते देर नहीं लगती। कामचोर कहीं की। देख लो जी, आ रही है आपकी बहन, और अभी से मम्मी जी ने तो ऑर्डर दे दिया है कि पूरे घर की साफ सफाई करो और पूरे घर के पंखे साफ करो। और आपके लिए बोल रही है, वो क्या कर रहा है? वो तो पूरे दिन से घर में ऐसे ही पड़ा रहता है, उसे काम लगा लो। बस अब आते ही फरमाइशें शुरू हो जाएगी उसकी। रोज उसकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं। अरे अपने घर में तो वो खिचड़ी बनाकर खाती है, और यहाँ यहाँ तो वो इतने नाटक करती है, ऐसे लगता है जैसे इसे तो मैं रोज शाही पनीर ही खिलाऊं। अरे काजल, कोई बात नहीं, उनके घर में सब लोग खिचड़ी खाते होंगे तो वो खिचड़ी बना लेती है। उनके घर में खा लेते होंगे ना खिचड़ी, इसलिए वो खिचड़ी बना लेती है। काजल, हर घर का अपना अपना हिसाब किताब अलग होता है। और काजल, तू टेंशन मत ले। बबली कौन सा यहाँ पे रोज रहने के लिए आ रही है? बस 2-4 दिन के लिए आ रही होगी, फिर चली जाएगी। और तू ना काम की टेंशन मत ले, मैं करता हूँ तेरे साथ तेरी हेल्प। वैसे तो मुझे लैपटॉप में घर पे ही काम करना होता है ना, ऑफिस तो मैं जाता नहीं हूँ, तो आज मैं तेरी पूरी हेल्प करवा दूंगा काम में। देखिए जी, आप तो कभी समझोगे ही नहीं, क्योंकि आपकी तो वो बहन है ना। आपकी तो बहन और माँ के बारे में अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ बोल दूं तो आपको तो बुरा लग जाता है। अरे इतने दिन तो सिर्फ आपकी माँ मुझे बात बात पे ताने लगाती थी, और अब आपकी बहन आ जाएगी तो वो भी मुझे इसके साथ मिलके पूरे दिन ताने मारती रहेगी, मुझे बात बात पर सुनाती रहेंगी। कोई बात नहीं काजल, हम सब मिलकर काम कर लेंगे, और तुझे कोई नहीं कहेगा काम करने के लिए। तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, तुझसे जितना हो ना तू बस उतना ही कर लेना। तुमसे जो काम हो तुम बस वही करना, बाकी हम सब मिलकर संभाल लेंगे। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम क्यों टेंशन करती हो? मुझे पता था आप ऐसे ही बोलोगे। आप तो अपनी माँ और अपनी बहन के बारे में कुछ सुन नहीं सकते ना, क्योंकि आपको तो उनमें से कोई गलत लगता ही नहीं है। आपको तो सिर्फ मैं ही गलत लगती हूँ ना। नहीं काजल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम टेंशन मत लो। मैं एक काम करता हूँ, कल ना ऑफिस से पूरी छुट्टी ले लेता हूँ 1 दिन की, और तुम्हारे साथ पूरा दिन काम करवाऊंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। अरे अब मैं क्या करूं? 2 घंटे में आपकी बहन आ जाएगी, और मम्मी ने बोला है कि पूरे घर की साफ सफाई रेडी चाहिए मुझे उसके आने से पहले। ओ मैं तो जोरू का गुलाम बन के रहूंगा, बन के रहूंगा। आशु, अरे ओ आशु, अरे तुझे आज पता चला है कि तू जोरू का गुलाम है? अरे तू तो था ही जोरू का गुलाम, काम तो कुछ करता नहीं है, नल्ला कहीं का। अरे मम्मी, मैं नल्ला का हूँ मम्मी, सारा दिन तो आपकी बहू के साथ मैं घर का काम करवाता हूँ। अरे मम्मी, आपको पता है पूरे घर की साफ सफाई हो गई है। और ना मम्मी, अब मेरे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं ऐसे करता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जी मम्मी जी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। काजल बहू रुक, तू कहाँ जा रही है? मम्मी जी मैं भी थोड़ी देर सोने के लिए जा रही हूँ, मैं भी तो थक गई। तू कैसे थक गई? काम तो सारा आशु ने किया है। तू एक काम कर, किचन में चल और किचन के सारे डब्बे साफ कर। अरे मम्मी,
बबली दीदी कोई किचन के डब्बे देखेंगी क्या करके? अरे वो डब्बे नहीं देखेगी तो क्या घर में दिवाली की सफाई नहीं होगी क्या? चुपचाप चली जा यहाँ से और सारे किचन के डब्बे साफ कर। और तू ये बता, तूने काम क्या किया है? सारा काम तो मेरी आशू ने किया है। मम्मी जी, काम तो सारा मैंने ही किया है, उन्होंने तो बस सारे पंखे पंखे साफ किए थे। मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी। तू ना अब मेरा माथा खराब मत कर, चुपचाप चले जा किचन में और सारे डब्बे साफ कर जा। जा फिर बाद में आराम कर लेना। मम्मी, बबली दीदी कोई डब्बों को हाथ लगा लगा कर चेक करेंगी क्या कि साफ है या गंदे हैं? हाँ करेगी, बोल अब जा। वो करे या ना करे, मैं जरूर करूंगी। चल अब खड़ी मत हो यहाँ पे, जा। ठीक है, जाती हूँ। सबके मुंह बने हुए हैं, किसी को भी खुशी नहीं है मेरी बेटी के आने की। अब मैं भी जाती हूँ उसके कमरे में और जाकर के उसका कमरा ठीक कर देती हूँ और उसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। ये देखो महारानी को कैसे खराटे मार मार के सो रही है, और एक मैं हूँ। अरे मुझे तो अपनी बेटी के आने की खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही। काजल, काजल, खड़ी हो काजल। अरे मम्मी जी, क्या हो गया मम्मी जी? होना क्या है, मेरी बेटी आने वाली है, तुझे पता नहीं है क्या? और उसे ना चाय के साथ कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए खाने के लिए, और वो आए तब अभी जा किचन में कुछ ना कुछ बना ले उसके लिए। ये मुंह मत बना ऐसे। और आशु कहाँ है? वो उठ गया क्या सो के? आशु, अरे आशु खड़ा हो जा, अभी बबली आने वाली है, 2 घंटे हो गए अभी, उठ जा। अरे तुझे पता है, जब मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरी बेटी इतना काम करती थी, कभी भी मैंने बिना स्नैक्स के चाय नहीं पी। अरे अब यहीं खड़ी रहेगी या जाएगी भी? 6:30 होने वाले हैं, वो पहुंचने ही वाली होगी, कुछ ना कुछ बना ले जाके। मम्मी जी, मुझे तो आपकी बातों पर यकीन ही नहीं होता कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। अरे बबली दीदी शादी से पहले इतना काम करती मुझे तो नहीं लगता। अरे जब मैं उनके ससुराल गई थी ना, तो 7 से 8 बजे तक तो वो सोकर उठती थी, वो भी उनकी सास जब उन्हें उठाने आती थी तब। आपको पता है, उनकी सास को और रवि जी को मैंने चाय बनाकर दी थी सुबह, आप उनसे पूछ लेना आए तब। अरे बहू, तू मेरी बेटी की तारीफ कर रही है या बुराई? मेरी बेटी तो तुम लोगों की बस तारीफ करती रहती है पूरा दिन। वो तो अपने ससुराल में तुम लोगों की इतनी तारीफ करती रहती है कि मेरा भाई ऐसा, मेरी भाभी ऐसी। मम्मी, अरे आशु, तुझे पता है बबली क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि मैं ना भैया भाभी की अपने ससुराल में बहुत ज्यादा तारीफ करती रहती हूँ। वो बोलती है कि मैं तो अपने ससुराल में इतना बताती हूँ कि मेरे भाई और भाभी मुझे इतना देते हैं, मेरा भाई मुझे इतनी शॉपिंग करवाता है और ये लाके देता है, वो लाके देता है। अरे अब जब वो बबली आए ना, तो बेटा उसको शॉपिंग करा लाना तू। और तुझे पता है बेटा काजल, बबली क्या कह रही थी? अरे वो कह रही थी मुझे तो मेरी भाभी के हाथ का मटर पनीर बहुत पसंद है। चल अब तू एक काम कर, तू चाय बना ले और मैं देखती हूँ गेट पर बाहर बैठ के। देखा आपने, आपकी बहन यहाँ पर क्यों आ रही है? अरे उसे सेवा करवानी है। अरे अपने ससुराल वालों को तो वो खिचड़ी बनाकर खिलाती है और यहाँ पर उसे मटर पनीर खाना है। अपने भाई से शॉपिंग करनी है, मुझसे सेवा करवानी है उसे, इसीलिए तो आ रही है वो यहाँ। अरे मैंने आज तक ड्रामा नहीं किया है, लेकिन आज ड्रामा करूंगी मैं। बोल देना अपनी माँ को मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाकर सो रही हूँ। अरे काजल तू चुप हो जा, तुझे पता है ना मम्मी के कितनी तेज कान है। अरे वो सुन लेगी ना तो तू अपने साथ साथ मुझे भी पिटवाएगी। काजल बहू, तू मुझे एक बात बता दे, तेरा मुंह क्यों उतर गया? जब तू अपने मायके जाती है तो क्या तेरी भाभी का भी ऐसे ही मुंह उतर जाता है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरी भाभी तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अगर चली जाऊंगी ना तो उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं उन्हें थोड़ा काम करवा देती हूँ। अरे तुझसे यहाँ तो कोई काम होता नहीं है, वहाँ जाकर तो क्या काम करवाती होगी? चाय बता मुझे कहाँ रखी है? मुझे मिली नहीं, मैंने देख के आई हूँ। तूने तो बना दी चाय, तूने बना दी और मैंने पी ली, मैं अपने आप बना लूंगी और पी लूंगी। अरे नालायक, तू क्या दांत फाड़ रहा है, जोरू के गुलाम। देख लो जी आप, कितना झगड़ा करती है मम्मी जी मेरे से, कितना सुनाती रहती है पूरा दिन मुझे। देख काजल, अब मम्मी से कुछ झगड़ा करके या फिर कुछ उल्टा सीधा बोल करके तो कुछ समझाया नहीं जा सकता उन्हें। देख काजल, मैं तेरे साथ हूँ, मुझे पता है तू सही है, और मैं मम्मी को भी कुछ नहीं कह सकता। वो घर की बड़ी है और वो मेरी मम्मी है, तो मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उन्हें कुछ नहीं कह सकता काजल।
लेकिन हाँ, तुझे जहाँ ज़रूरत है कुछ काम करवाने की या कुछ और, तो वहाँ मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, वहाँ मैं खुद कर दूंगा तेरा काम। लेकिन प्रिया, तू अगर चाहती है कि मैं माँ से कुछ उल्टा सीधा बोलूँ या फिर उनसे झगड़ा करूँ, तो वो मैं नहीं कर सकता। उसके लिए आई एम सॉरी। और तू अगर कोई झगड़ा करेगी या मम्मी से फिर उल्टा सीधा बोलेगी तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं तुझे परेशानी में नहीं देख सकता। एक काम कर, तू बहुत थक गई है, तू थोड़ा आराम कर ले, मैं मम्मी को समझा दूंगा और मैं मम्मी से बात करता हूँ। जी, जाती हूँ मैं भी। अरे काजल बहू, देख जरा बेल बजी है, कौन आया है? शायद बबली आ गई। मैं छत के ऊपर हूँ, तू गेट खोल जल्दी से। अरे आ गई दीदी आप? कैसे हो दीदी? अरे हाँ भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो? आइए दीदी, अंदर आइए। अरे भाभी, वो गाड़ी में ना बाहर मेरा सामान पड़ा है, तो मैं तो ला नहीं पाई। इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे से तो नहीं आ पाया। आप ले आइए जाकर। जी, आप चलिए अंदर, मैं लाती हूँ आपका सामान। मम्मी! हाय, आ गई मेरी गुड़िया रानी। तुझे पता है, यहाँ पर तुझे याद करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी कोई याद नहीं करता तुझे। अरे कल से याद कर रही हूँ मैं तुझे, पूरा दिन याद करती रहती हूँ बेटा तुझे मैं। हाँ दीदी, कैसे भूल सकते हैं हम आपको? सारा दिन तो मम्मी आपकी बातें करती रहती है। तो करूँ ना क्या, बेटी है मेरी, उसकी नहीं करूँगी तो और किसकी करूँगी? वैसे भाभी, आपको तो इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि कभी फोन करके अपनी ननद का हाल चाल पूछ लूं। आप तो बस अपने मायके में ही बिजी रहते हो। अरे बेटा छोड़ ना, इसे क्या जरूरत है? इसे तो अपने मायके वालों से बात करने में ही फुर्सत नहीं मिलती। इसकी बहनें बहुत है बात करने के लिए। हाँ भाभी, जब देखो ना आपका फोन तो बिजी आता है। अरे भाभी, आपकी तो बहन है, आप तो उनसे बातें कर लेते हो। मैं किससे बातें करूं? मेरा कौन है, मैं किससे बातें करूं? वैसे मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है फोन करने की। वैसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस अपने मम्मी पापा से मतलब रखती हूँ बस। मैं तो बस अपनी माँ से बात करती रहती हूँ, कोई जरूरत नहीं है जब तक मेरी माँ जिंदा है मुझे किसी की भी। अरे वाह दीदी, आपको कोई जरूरत भी नहीं है, आपको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर हम किस वजह से आपके पास फोन करें? फिर आप मम्मी जी को क्यों भड़का रहे हो कि मैं आपके पास फोन ही नहीं करती? जब आपको मुझसे कोई बात ही नहीं करनी है तो मैं आपके पास क्या फोन करूं? ये यहाँ पर खड़ी होकर चपड़ चपड़ मुंह मत चला, जा कुछ ना कुछ लेके आ खाने के लिए। जी माँ जी, अभी लेकर आई। और सुना, कैसी है बेटा तू? हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चलो बैठकर बातें करते हैं। लो दीदी, चाय पी लो। अरे बबली, आ गई तुम? मैं तो आ गई भैया, देख लो भाभी को, चाय लेकर आई है मेरे लिए। खाली चाय लेकर आई है आपके सामने, ये देख लो। फिर आपको लगता है कि मैं एक की दो बनाती हूँ, अब देख लो आप। भाभी, आपको मेहमान नवाजी का नहीं पता क्या? जब आप मेरे ससुराल आई थी तो देखी नहीं थी आपने मेहमान नवाजी कैसे होती है? हाँ देखा था ना दीदी, खाना बनाने के टाइम पे आपके सर में दर्द हो जाता था, फिर मौसी जी और मैंने ही खाना बनाया था। भाभी, बीमार होने का पता चलता है क्या कि कौन कब बीमार हो जाएगा? उस टाइम मैं बीमार हो गई थी, अरे मेरे सर में दर्द हो रहा था उस टाइम। अरे एक दिन आपके आने के बाद मैं बीमार क्या हो गई, अब तो मेरी बातें ही बनाने लगे। देख लो मम्मी। बबली, तू इसकी बातों को जाने दे, तू चाय पी। और मैं ना बाहर जा रहा हूँ, तुझे बाहर से अगर कुछ मंगाना है, कुछ खाना है तो मुझे बता दे, मैं ले आऊँगा तेरे लिए। तुझे अपनी पसंद का कुछ खाने का मंगाना हो तो तू मुझे बता दे, मैं अभी जा रहा हूँ बाहर और लेकर आ रहा हूँ। काजल, तू जा किचन में देख ले, कुछ काम हो तो कर ले, यहाँ किस लिए खड़ी है? देख लो मम्मी, अरे एक दिन मैं बीमार क्या हो गई, ये तो देखो पूरी बातों को याद रखती है। मम्मी ये उस दिन आई थी ना, तो उस दिन मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो गया था और मैं थोड़ा लेट गई थी, और उससे पहले तो सारा घर का काम मैंने किया था। उस दिन मम्मी घर में इतने सारे गेस्ट आए थे तो मुझे बहुत थकान हो गई और मेरे सर में इतना तेज दर्द होने लगा। इसका तो इधर से आना हुआ और मेरे दर्द होना शुरू हुआ तो मैं थोड़ा लेट गई, आराम करने लग गई, और इसे तो यही लग गया कि बस ये तो आराम ही करती रहती है। अरे मम्मी, मेरे ससुराल में पूरा काम मैं ही करती हूँ, मेरी सास तो कुछ नहीं करती। और भाभी भाभी ने तो मम्मी 1 मिनट में बात बना ली, देखो कैसे मजाक बनाकर चली गई मेरा। और आपने देखा ना मम्मी, भैया भी कुछ नहीं बोले, देख लो मम्मी आप। सुनिए जी। हाँ काजल, कुछ और मंगवाना है क्या तुझे? अरे तुम ऐसे क्यों खड़ी हो, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? ऐसे उदास उदास क्यों लग रही हो? क्या हो गया तेरे चेहरे को? वो पता नहीं मुझे क्या हो रहा है,
मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे, अजीब सा लग रहा है मुझे। अरे काजल, काजल क्या हुआ तुम्हें? अरे उठो। मम्मी, बबली, अरे जल्दी आओ, देखो क्या हो गया काजल को। अरे काजल बहू, क्या हुआ काजल बहू को? अरे आशु, जल्दी से बेड पे लेके चल। हाँ मम्मी चलो। अरे बेटा, हुआ क्या था बहू को? पता नहीं मम्मी, ये मेरे पीछे पीछे आई और बोल रही कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अचानक से ऐसे ही बोली और नीचे गिर गई। मम्मी, एक तो ये सुबह से पूरे दिन से काम लगी हुई है। मम्मी इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही खाली पेट काम लगी हुई थी। इसको टाइम ही नहीं मिला कुछ खाने के लिए। बस थोड़ी सी देर ये आराम करने गई थी और फिर आपने सुना दिया, इतना उठा दिया इसको। अब इसने तो कुछ खाया भी नहीं। लेकिन आंसू बेटा, मैंने तो खाने पीने के लिए कभी मना ही नहीं किया। मैंने इसे कब बोला कि तू ये मत खा वो मत खा? अरे बेटा, मेरे घर में किस चीज की कमी है? काम का क्या है? काम का तो बेटा कहना ही पड़ता है। मैं तो बेटा आज ये बबली आ रही थी इसलिए बोल दिया। तो बेटा खा पी कर काम करना चाहिए ना इसको, आराम के टाइम पे आराम करना चाहिए। मम्मी, मैं तो सोचती थी मेरी ही सास खराब है, लेकिन आपने भी कमाल कर दिया मम्मी। माना कि मम्मी भाभी की हरकतें मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन ये थोड़ी होता है मम्मी, भाभी सुबह से काम कर रही है तो आपको क्या जरूरत थी इतना काम करवाने की? उन्हें थोड़ा बहुत आराम तो करने देती मम्मी, कुछ खाने पीने तो देती। अरे काजल, ठीक हो तुम अब? जी काजल बहू, मुझे माफ कर दे बेटा। कैसी तबीयत है बेटा अब तेरी? हाँ मम्मी जी, अब तो मेरी ठीक है तबीयत थोड़ी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है मम्मी जी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था मम्मी जी मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तो अपनी बेटी के आने की खुशी में पागल हो गई थी बेटा। बहू को तो भूल ही गई मैं, ये तो भूल ही गई कि बहू भी एक इंसान है। अरे तू जब से उठी है तेरे पीछे पड़ी हुई हूँ मैं, ये कर ले वो कर ले, ये सफाई कर ले, ऐसे कर ले वैसे कर ले। तुझे तो आराम करने का मैंने टाइम ही नहीं दिया, खाना तक नहीं खाया तूने तो आज। मुझे तो पता ही नहीं था बेटा इस बात का। वो मम्मी जी, आज टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का। पहले तो घर की साफ सफाई करी और फिर किचन साफ किया और फिर किचन के डब्बे साफ किए, इतने में दीदी आ गई, फिर उनका थोड़ा बहुत काम हो गया। तो बस मम्मी जी टाइम ही नहीं मिला खाना खाने का, ऐसे ही निकल गया पूरा दिन। अरे भाभी, मैं ही तो आ रही थी, मैं ही तो भाभी इस घर का ही तो मेंबर हूँ। मेरे आने में इतनी क्या साफ सफाई करनी? और सबसे पहले तो भाभी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई घर में काम करना है तो कुछ खा पी कर करना चाहिए ना। आपकी तबीयत ठीक रहेगी तभी तो सब अच्छा लगेगा भाभी। जी दीदी। अरे बेटी के आने की वजह से मैं बहू को भूल गई। अरे बहू भी तो बेटी ही होती है। चल बेटा, अब तू थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे लिए ना खाना बना कर लाती हूँ गरम गरम, तू खाना खा लेना। सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। अरे नहीं मम्मी, मैं बनाऊंगी आज भाभी की पसंद का खाना। जी दीदी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की कहानी का हमारा मकसद यही था कि बहुएं भी हमारी बेटी जैसी होती है, उन्हें भी थोड़े प्यार और सम्मान की जरूरत होती है। जितना महत्व हमारी बेटी का हमारे जीवन में होता है, उतना ही महत्व हमारी बहू का हमारे जीवन में होता है। हमें अपनी बेटी की तरह ही हमारी बहू का ख्याल रखना चाहिए। बेटी और बहू में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आखिर बहू भी तो हमारी बेटी होती है, वो भी तो हमारे लिए अपने घर को छोड़कर आती है। और बेटी का जितना हम सम्मान और आदर करते हैं, उतना ही हमें अपनी बहू का करना चाहिए। और जितना हम अपनी बेटी का ख्याल रखते हैं, उतना ही हमें हमारी बहू का रखना चाहिए। आखिर वो पूरा दिन हमारे घर में कितना काम करती है हमारे लिए। हमारी ये कहानी इतनी पूरी देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर यही विनती है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी, और अगला वीडियो ज़रूर देखना। धन्यवाद। हाँ बबली बेटा, कैसी है तू?